दिया गया, मार दिया गया। अच्छा, कल राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहा था कि एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके अनिल अंबानी को मेंशन किया था। तो क्या लगता है कि भारत से किन किन नेताओं का नाम आ सकता है इसमें आने वाले टाइमों में? फिलहाल में देखिए मोदी जी का नाम आ गया है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी तो अपने आप से बहुत हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, लेकिन राहुल गांधी भी कितना बोल सकते हैं, क्योंकि उसका सत्ता में उतना है नहीं पावर कि वो पूरा खुलेआम बोल सकते हैं। हाँ। तो इसी तरीका से और भी बहुत सारे नेता का नाम आया है और आएगा भी। ऐसे इसमें महिला भी बहुत शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की बहुत ही शर्मनाक बात है। और हमारे देश में ऐसे घटिया काम, इसने घनौना आदमी को इतने बड़े पद पे रखा गया है। तो आदमी को समझना चाहिए, और जो अपने आंख पे अंधभक्ति का चोला पहने हुए है उसको बाहर फेंको, असलियत पहचानिए। और सभी आदमी से यही कहना चाहेंगे कि जो आदमी अगर पूरा विश्व में फैला हुआ ना जो भी न्यूज, वो झूठा नहीं हो सकता है। उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास कीजिए, अपने गांव में बताइए और बहुत सारे सवाल कीजिए सरकार से, ऐसा क्यों? अगर आपके घर के आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो आप क्या कीजिएगा? यही ना कि सरकार के पास अथी कीजिएगा, नोटिस लिखाई, थाना में जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा, आवेदन दीजिएगा, केस कीजिएगा, तो लेकिन सरकार भी उसी के अंदर में काम करती है। एक और चीज, जब एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम जो मेंशन हुआ, उसके बाद एक ट्रेड डील जो लगातार ट्रंप जो इंडिया पे लगा रहा था, तो अब जो है सामने आ रहा है कि अब जो भी वहां से होगा तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा या यहाँ वहां अमेरिका से जो भी चीजें आएगी इंडिया, तो उसमें कोई टैक्स इंडिया को नहीं देगा वो। तो क्या ये डर है एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद जो है भारत सरकार की? अरे बिल्कुल सही बात है यार। देखिए ऐसा है कि जब अमेरिका से टैरिफ था यहाँ पे इंडिया में कुछ भी माल आता था तो इतना परसेंट टैरिफ लगेगा, 8% टैरिफ लगेगा, 10% टैरिफ लगेगा, लेकिन अब नहीं लगेगा। जब से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है मोदी साहब का, तो बोला कि जरा सर अब जो अमेरिका बोला कि हम तुम्हारे सारा राज खोल सकते हैं तुम अगर ये ऐसा किया तो मोदी जी कहीं ना कहीं बात दबाने के लिए टैरिफ हटाया गया अपना इंडिया से, अपना इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस तरीका से ये मोदी जी ऐसा काला काम किया है और ट्रम्प इसको बचा रहा है। ट्रम्प अगर ये टैरिफ नहीं हटाते, ट्रम्प पूरा इतिहास खोल देता है, इसका हिस्ट्री खोल देता है, तो मोदी जी का सत्ता हट जाता है। और ट्रम्प चाहता है कि मोदी जी का सत्ता अगर ये मेरे खिलाफ अगर आएगा तो मोदी जी का सत्ता हम हटा देंगे, सत्यानाश कर देंगे। इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, उनका भी वीडियो लगातार जो है वायरल हो रहा है। तो फिर वहां की जो जनता है, अमेरिका की जो यूथ है, क्या वहां पे ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बन रहा है उनके गवर्नमेंट पे? भाई देखो वहाँ के न्यूज आप खोल के देखिए, अमेरिका का वहाँ पे हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, पूरे प्रोटेस्ट हो रहा है देश में। हमारे देश में ऐसा क्यों? वहाँ का आदमी समझदार है, वहाँ कर रहा है वो, लेकिन हमारे देश का आदमी को पता नहीं क्या हो गया है कि ना अपने सोच रहे हैं, बस खाता है सोता है, ना देश पे ध्यान दे रहा है, ना अपने आप पर ध्यान दे रहा है। गाँव में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं करने वाले। यहाँ पे जो भी चर्चा करते हैं उसको देशद्रोही साबित किया जाता है। लास्ट में एक सवाल जाते जाते लोगों के मन में है कि आखिर एप्स्टीन फाइल में उन छोटे छोटे बच्चों के साथ होता क्या था? मतलब वो अगर आप सामने रखे अपनी बात तो। अरे भाई मत करो यार, इतने रोंगटा खड़े हो जाते हैं इस पे बात करते समय। हाँ। छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता था, उसके साथ गलत चीज किया जाता था, उसके साथ प्रेग्नेंट कर दिया जाता था। ये बड़े बड़े नेता, ये रईस जादे, ये जो बड़े बड़े नेता, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ चिल्लाती थी, गली गली भागती थी, मोहल्ला, मतलब एक पूरा आइलैंड बना हुआ है। पूरा आइलैंड में लड़की सब डर के मारे पूरा उसको एक नशीला पदार्थ दिया जाता था, जो कि लड़कियां सब कम उम्र में ज्यादा उम्र की दिखने लगती थी। इसी तरीका से वो नेता लोग उसके साथ पूरा जबरन करते, जबरदस्ती 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल इतना उम्र की लड़कियां सबसे इतना ही बहुत सारे देश से लाए 10 लड़कियों को वहां पर रखा जाता था, छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा वो सब करते धंधा करते थे। इसमें जैसे कि मोदी जी आ गए, ट्रम्प आ गया है, और क्या नाम है उसका, जो एलन मस्क तो पहले कह रहा था कि मेरा नाम ही नहीं है, जो करना है करो, बाद में उनका भी नाम सामने आ रहा है। अरे भाई सबका नाम आएगा धीरे धीरे, जितने भी कलाकार वो दुनिया का जो एक सबसे बड़ा बिल गेट्स बोलते हैं, मतलब उसको लोग कितना इंस्पिरेशन अपना मतलब आइडल मान के रखा था, उनका भी नाम उसमें आ गया। तो फिर मतलब दुनिया कितना बेरहमी है, दुनिया इतना बेरहमी है। यहाँ पे काला लोग और काले कारनामे वाले लोग, जिसके अंदर में माइंड गेम चलता है, खतरनाक माइंड गेम चलता है, वही लोग यहाँ पे वर्चस्व बना लेता है। यहाँ के लोग तो बेवकूफ है, कुछ समझता नहीं है, वो है ये वो है, जिसके पीछे जाना है बस रास्ता में भागते रहता है उसके पीछे, उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता है, वो लोग कुछ नहीं जानना चाहता है। तो ऐसा है कि जब वहां का नाम आया
जब वहाँ के नेताओं के नाम आया, हमारे देश के नेताओं के नाम, तो जिस देश में नेता का नाम आया तो उस देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ के लोग जागरूक है, वहाँ के लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के साथ, कब कल मेरे बच्चे के साथ बुरा ना हो, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अपना इंडिया में ऐसा नहीं है, अपना इंडिया में लोगों को लग रहा है कि चलो वहाँ नहीं हुआ, मेरे घर साथ, या तो हर दूसरे दिन एक रेप हो जाता है बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, और एक कैंडल मोमबत्ती जला के बस अगले दिन सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर तीसरा दिन कुछ न कुछ दूसरा मोमेंट इस तरह का हो जाता है। यही भूलने की बीमारी है लोगों की, यही भूलने की बीमारी है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े घटनाओं के लिए एक कैंडल है, बस मास्क निकालो, बात खत्म, भूल जाओ, खत्म, अपने काम में व्यस्त हो जाओ। ये काम जो करता है ना लोगों का, आज तक ये देख रहे हैं 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, अपने आप समय बिता रहा है, पूरा जिंदगी जी रहा है। अब किस तरीका जीना चाहिए वो नहीं सोच रहा है, क्या हो रहा है देश में, मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे समाज में क्या चल रहा है, ये लोग कोई जानना नहीं कर चाहता है, ना कोई टॉपिक पे बात करना चाहता है। बात रही एपिस्टीन फाइल की, एपिस्टीन फाइल में इतना दर्दनाक और इतना बहुत सारे बेरहम आदमी आए, तो छोटे छोटे बच्चों का सुने हैं कि मांस भी खाता था वो लोग, इतना दर्दनाक, मतलब उसको बाद में मार के उसका मांस खा लेता था, इतना बेरहमी बोलता था कि लोगों को सुने हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आए हुए हैं कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे लोग के साथ एक वैक्सीन दिया जाता था, जो कि वो ब्लड बनता था, उसको पी करके वो लोग जमान देते थे, कभी बुढ़ापा नहीं आते थे, ऐसा सब आप सुने हैं। तो एक तो ये चीज तो हमको एक समझ आ गया, आपके बातों से समझ आ गया कि एक टाइम पे रावण हुआ करता था, कहा जा रहा था कि उनके द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा था ऋषि मुनियों के ऊपर या फिर तमाम देवताओं के ऊपर। तो ये चीज देख के एक चीज तो लग रहा है कि उससे भी बड़ा लेवल पे, जो एक हम लोग सोच भी नहीं सकते, उससे भी खतरनाक चीज अभी हो रहा है। रावण तो एक मर्यादा में थे, वो सीता माँ को जब अपने लंका ले गए तो उनके मर्यादा, उनसे बिना पूछे उनको छुआ तक नहीं। लेकिन तो यहाँ के आज के लोग ये मर्यादा लान चुके हैं, इसको सबक सिखाने वाले काम करेंगे। बहुत सारे हम लोग में है, एकता है, हम लोग में जागरूक लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है कि अनभक्ति का चोला पढ़ के रोड पे निकल चुके हैं, ना अपने नेता के बारे में उसके कुछ कह दो, हमारे भाई हमारे नेता के बारे में तुम कुछ कहो, अगर वो गलत है तो गलत है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन और किसी के बारे में अगर मोदी जी के बारे में कर दो तो कुछ अनभक्त आएंगे, आपको गाली वाली देंगे, कमेंट में बहुत सारे बात कहेंगे। मेरा मानना है कि देश में किसी भी नेता का फैन नहीं होना चाहिए, अगर वो सही कर रहा है तो सपोर्ट करो, अगर गलत कर रहा है तो उसका जम के विरोध होना चाहिए। ये अगर जब तक ये चीज नहीं आ जाए ना, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, और अच्छे लोग बनना बहुत जरूरी है देश के अंदर। तो हमारे साथ मिट्टू जी आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे तमाम व्यूअर्स का, और जिनको आप मिट्टू जी हमारे साथ थे, तो हमारे चैनल सुपौल नेटवर्क के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे सुपौल नेटवर्क व्यूअर्स को कि आप लोग जागरूक रहे, शिक्षित रहे, डीप स्टडी करिए, स्टडी को पढ़ाई का लाइन है, चेंज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी के लिए पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो शिक्षा का जो असली मकसद है उसमें कामयाब कीजिए, जागरूक कीजिए समाज को, कि अपने लोग का माँ बाप, अपने लोग का दादा और बुजुर्ग आदमी, अपने लोग का जो खेत में काम करने वाले लोग, वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, वो बाहर दुनिया नहीं पता है उसको, अपना लोग को जागरूक करना, वैसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग को पढ़ाया समाज में, हम लोग का अधिकार है कि अपने समाज में जागरूक करे, ताकि अपने समाज में ऐसा बात कभी ना है। तो आप जितने भी लोग सुपौल नेटवर्क को देख रहे हैं यार, कम से कम फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तमाम जगहों पे हम मिलेंगे आपको, और ऐसे ही चर्चा करेंगे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और अलग अलग लोगों को हम साथ लाएंगे, आपके सामने लाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट, अगले वीडियो में। धन्यवाद।